जिस चीज में यह बात साबित होती है कि अड्डों वाला मामला इमरान खान ने ऐसे ही नहीं उठाया था, और एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान ने गैर जरूरी तौर पे नहीं कहा था। पाक फौज के तर्जुमान ने तो वन लाइनर कहा, और यानी उन्होंने साफ कहा कि ना किसी ने अड्डे मांगे और ना हमने दिए। वो मांगते तो फिर पाक फौज भी इनकार करती। लेकिन इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके पीछे की पूरी कहानी मैं आपके सामने रखूंगा। ये इतना सिंपल नहीं था। जब हमने इसकी तफ्तीश की, तहकीक की, पुराने अखबारात निकाले, पुराने बयानात निकाले, तो फिर हैरत अंगेज चीजें हैं। एक साल में पाकिस्तान में लोग भूल जाते हैं, लेकिन बतौर सहाफी हमारी जिम्मेदारी है कि चीजें सामने ले आए। सबसे पहले मई 2021 की खबरें आपके सामने रखते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन इंतजामिया ने इस बात का एतराफ किया कि वो अफगानिस्तान के पड़ोस में मुतअद्दिद वस्ती एशियाई ममालिक, सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं, उनसे अपने फौजी तैनात करने के लिए बातचीत कर रही है। जो बाइडन ने खुद कहा, उनकी इंतजामिया ने, ताकि अफगान सरजमीन दोबारा अलकायदा जैसे दहशतगर्द ग्रुपों का अड्डा ना बन सके। तो वो जमीन मांग रहे हैं आसपास के ममालिक से। पेंटागन ओहदेदार ने भी बयान दिया कि पाकिस्तान ने अमरीकी फौज को उसकी जमीनी व फिजाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है, ताकि वो अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी यकीनी बना सके। मजीद ये कि इंडो पैसिफिक अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए दिफा डेविड एफ हेल्वी, इनका चेहरा भी देख लें, इन्होंने अमरीकी सेनेट की फौज से मुताल्लिक कमेटी में कहा कि पाकिस्तान ने अमरीकी अफवाज को अपनी सरजमीन पर इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, ताकि अमरीकी इनखला के बाद भी अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी कायम रख सकें। ये अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए दिफा हैं डेविड एफ हेल्वी। इन्होंने सेनेट के अंदर यह स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान ने इजाजत दे दी है जनाब कि वहां पे हम अपनी मौजूदगी कायम रख सकें, पाकिस्तान के अंदर अड्डे बना के और अफगानिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी कायम रख सकें इनखला के बावजूद। अफगान मीडिया में भी इस किस्म की मुख्तलिफ रिपोर्टें शाया होती रही, जिसमें दावा किया जाता रहा कि अमरीका पाकिस्तान के कबायली जिला कुरम में और पाकिस्तान अफगान सरहद के करीब शलोजान और तरमैंगल के इलाकों में फौजी अड्डे बना रहा है। अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी और काबिल न्यूज ने अपनी रिपोर्ट्स में कहा कि अमेरिका ने पाड़ा चनार में फौजी अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। अच्छा, जब ये खबरें आई ना अफगानिस्तान के अखबारात में, उनकी न्यूज एजेंसीज ने इनको शाया किया, तो फौरी तौर पे पाकिस्तान में एक भूचाल मच गया था। उस दौर में अपोजिशन के एक नहीं 101 बयानात हैं, जिनमें फजलुर रहमान साहब, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग, जिनमें पीएमएलएन, उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग, जिनमें एएनपी, जिनमें बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज, वो लगातार ये कहती रही कि अमेरिका को अड्डे तो दे दिए आपने, और जवाब दें अफगान मीडिया इसको लिख रहा है। बहुत सारे सहाफी और दानिश्वर इसके ऊपर आवाज उठाते रहे। सलीम साफी का एक बड़ा मारूफ इंटरव्यू भी है, उसका क्लिप आजकल बहुत गर्दिश कर रहा है, जहां सलीम साफी ने यह दावा किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांग लिए हैं। हालांकि अभी वही दोबारा कह रहे हैं कि अमेरिका ने कब अड्डे मांगे थे। कल से अब तक यही रोला डाल रहे हैं आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से लेकर अब तक। लेकिन सलीम साफी का अपना बयान है कि अमेरिका ने अड्डे मांगे हैं। उसके बाद पाकिस्तान तरदीद करता है। 24 मई 2021 को पाकिस्तानी दफ्तर खारजा इन खबरों की तरदीद करता है। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा कहता है हमने कौन से अड्डे बना दिए भाई, अमेरिकन कहां पे फौजी अड्डे बना रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जाहिद हफीज ने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान अमेरिका एयर और ग्राउंड लाइन कम्युनिकेशन मुआहदा 2001 से जारी है। उसके तहत अमेरिका जब तक इनखला नहीं करता उस वक्त तक अमरीकी अफवाज जमीनी और फिजाई रास्ता इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन इसका मतलब अड्डे फराहम करना नहीं है। पाकिस्तान में अमरीकी फौजी या एयरबेस से मुताल्लिक खबरें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। कोई फौजी अड्डा नहीं बन रहा, कोई एयरबेस नहीं बन रही, ये पाकिस्तान ने बता दिया था साबिक वज़ीर। लेकिन इसके बावजूद रोला पड़ गया। अपोजिशन ने बहुत रोला डाला, बहुत शोर मचाया। उन्होंने कहा जी फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी यहां पे आए, पार्लियामेंट में खड़े होकर इसका जवाब दें और बताएं हमें कि अड्डे दिए या नहीं दिए, इसको क्लियर करें आके। तो फिर शाम, क्योंकि पूरी अपोजिशन कह रही थी कि पाकिस्तान ने अड्डे दे दिए हैं और सारी अपोजिशन कह रही थी कि अमेरिका अड्डे मांग रहा है और पाकिस्तान अपना सौदा कर रहा है, तब साबिक वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि सबको यह पता था अपोजिशन को, उनका यह तजुर्बा था कि अमेरिका कुछ मांगे तो कोई एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता। सबको यह पता था कि अमेरिका कुछ मांगे तो कोई ना नहीं कर सकता। उनको अपनी अपनी औकात पता थी, तो उनको लगा कि इमरान खान भी नहीं कर सकेगा, तो इसलिए उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था इस बात के ऊपर कि वो ये बात असेंबली में उठवाएं और यहां पे एक स्टेटमेंट निकलवाएं और बाद में अड्डे जब बन जाए तो फिर इनकी बेइज्जती करेंगे। लेकिन हुआ क्या,
शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि यहां कुछ दोस्तों ने आवाज उठाई है और मीडिया में कयास आराइयां हुई हैं कि यहां कोई अड्डे बन रहे हैं, माजी को भूल जाएं, कोई अड्डा नहीं बनेगा। मैं इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तान के अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं कि कोई अमरीकी अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बनेगा, शाह महमूद कुरैशी ने कहा था। 11 मई को इस्लामाबाद में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी ने एक और बात भी की थी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला के बाद पाकिस्तान अमरीका को फौजी अड्डे देने का कोई इरादा नहीं रखता, और यह भी सवालात के जवाब में। फिर यह अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम में 6 जून 2021 को एक खबर छपती है। इसकी भी बहुत सारी तफसीलात हैं। यह न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छपी है और इसको फौरी तौर पे बाद में इंडियन अखबारात ने छापा था। इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा का पूरा मजमून वैसे ही छाप लिया। ये 2 लोग ये रिपोर्ट लिखते हैं, एक का नाम है मार्क मैजेटी और दूसरे का नाम है जूलियन ई बार्नस। ये दोनों मिलकर ये रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट क्या कहती है जरा ये भी आप सुन लें। न्यूयॉर्क टाइम लिख रहा है, अमेरिका का अखबार, अमरीकी फौजियों के तेजी से इनखला के बाद CIA पर प्रेशर और दबाव है कि वो अफगानिस्तान में इंटेलिजेंस सरगर्मियां बढ़ाने, जंग लड़ने और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को बरकरार रखने के नए तरीके ढूंढे। इस हवाले से CIA के पास कुछ अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं। CIA जो अफगानिस्तान में 20 साल अमरीकी मौजूदगी का मरकज बनी हुई थी, जल्द ही इस मुल्क अफगानिस्तान में अपने फौजी अड्डे खो देगी जहां से उसने जंगी मिशन और ड्रोन हमले चलाए हैं, जबकि तालिबान और अलकायदा और दीगर ग्रोहों जैसे दूसरे ग्रुपों पर भी कड़ी निगरानी की है। CIA के तज्जियाकार तालिबान के कब्जे के बढ़ते हुए खतरात से खबरदार कर रहे हैं। अमरीकी ओहदेदार मुस्तकबिल की कार्रवाइयों के लिए अफगानिस्तान के करीब फौजी अड्डों के क्याम के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं और अब ये कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। फौजी अड्डों के लिए तवज्जो का एक मरकज, पहला मरकज पाकिस्तान है। पाकिस्तान में अमेरिका ने माजी में भी फौजी अड्डे इस्तेमाल किए हैं जहां से वो अस्करियत पसंदों के खिलाफ ड्रोन हमले चलाता था, लेकिन 2011 में जैसे ही पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हुए तो ये सहूलत खत्म हो गई थी। अब कोई भी मुआहिदा इस तकलीफ दे हकीकत के गिर्द घूमेगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने तवील अरसा से तालिबान की हमायत की है या नहीं। वो यहां कंफर्म कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पे जोर दे रहे हैं, पाकिस्तान में कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हमें अड्डे मिल जाए। हम ये चाहते हैं क्योंकि इससे पहले भी हम पाकिस्तान के अंदर अड्डे चलाते रहे हैं। फौजी अड्डे हमने पहले भी पाकिस्तान में बनाए हुए थे। इसी रिपोर्ट के अंदर एक बड़ा तहलका खेज इंकशाफ होता है, और वो इंकशाफ क्या कहता है? ये अमेरिका से इंकशाफ हो रहा है। बाद वक्त पुराने अखबारात में भी इंकशाफ निकलते हैं। ये बता रहा है जून में 6 जून को कि CIA के डायरेक्टर मिस्टर विलियम जे बर्नर्स ने हालिया हफ्तों में पाकिस्तान का दौरा किया है, और ये दौरा हुआ था अप्रैल के एंड पे। ये खुफिया दौरा था, इसके बारे में बताया नहीं गया था, जहां उनकी मुलाकात पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से हुई और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से भी उनकी मुलाकात हुई। जराये के मुताबिक पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन ने भी कई बार आर्मी चीफ जनरल बाजवा उनसे फोन पे बातचीत की और अफगानिस्तान में मुस्तकबिल में होने वाली ऑपरेशंस के लिए मदद मांगी कि हमें मदद दीजिए, हमें अड्डे शड्डे मदद। अब कि किस तरह की मदद? पाकिस्तान और क्या मदद कर सकता था उनकी? या तो इनखला में मदद कर सकते थे, लेकिन ऑपरेशंस में मदद का मतलब यही है कि पाकिस्तान उनको अपनी फजा से गुजरने दे या अपनी जमीन जो है उनको दे, लेकिन पाकिस्तान ने वो नहीं दिया। एक मौका पर जब अमरीकी CIA चीफ पाकिस्तान में आए तो वो वजीर आजम पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा कि CIA का चीफ जाके ISI के चीफ से मिले, मेरे से बात करनी है तो इनकी पॉलिटिकल क़यादत करे। तो ऐसी जुर्रत कभी भी पाकिस्तान के किसी सियासी रहनुमा ने नहीं की थी। ये तो CIA चीफ के आगे लेट जाते थे, जिस तरह बोले उस तरह लेट जाते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अगर CIA चीफ ने मिलना है तो वो जाके ISI चीफ से मिले। इस किस्म की खबरें रिपोर्ट हुई थी। इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका के मुशीर कौमी सलामती जैक सुलेवान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हमारी इस बात को यकीनी, और इसकी वीडियो मौजूद है, ये ऐसे नहीं है, इसकी वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमारी इस बात को यकीनी बनाने के लिए अमरीकी सलाहियतों के मुस्तकबिल पर पाकिस्तान के फौजी, इंटेलिजेंस और सफारती चैनल के साथ तामीरी बातचीत हुई है। यानी हमारा CIA जो काम करना चाहता है खित्ते में, उसके लिए हम पाकिस्तान की जो है वो फौजी, इंटेलिजेंस और सफारती चैनल पे हम तामीरी बातचीत कर रहे हैं, और ताकि अफगानिस्तान दोबारा ऐसी बेस ना बने जहां से अलकायदा उठे या दहशतगर्द तंजीमें अमरीका पर हमला करें। डॉन अखबार की 9 जून 2021 की रिपोर्ट, हुकूमती ओहदेदार ने निजी तौर पर अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर विलियम बर्नर्स के खुफिया दौरे की तस्दीक कर दी। वो दौरा जो उन्होंने 3 दिन पहले बताया था 6 जून को,
9 जून को पाकिस्तानी अखबार भी तस्दीक कर देता है हुकूमती ओहदेदारान के